भाई चंद्रशेखर ने कहा है कि जूते से पीटना चाहिए। वो अधूरा बयान है। चंद्रशेखर जी को ऐसा नहीं बोलना चाहिए कि जूते से पीटना चाहिए। चंद्रशेखर जी को बोलना चाहिए कि फटे हुए जूते से पीटना चाहिए। जिसने भी बहन जी को लेकर अभद्र टिप्पणी की है, हमारे भाई चंद्रशेखर ने कहा है कि जूते से पीटना चाहिए। वो अधूरा बयान है। चंद्रशेखर जी को ऐसा नहीं बोलना चाहिए कि जूते से पीटना चाहिए। चंद्रशेखर जी को बोलना चाहिए कि फटे हुए जूते से पीटना चाहिए। ये आदमी विधायक बनने लायक क्या है? ये आदमी इंसान भी नहीं है। जिस आदमी को महिलाओं का सम्मान नहीं है, जिस मायावती जी का नाम उस आदमी के मुंह पर नहीं आना चाहिए, उसकी औकात नहीं है कि हमारी बहन मायावती जी का नाम वो अपनी जुबान पर लाए। वो आदमी मायावती जी के बारे में अभद्र टिप्पणी कर रहा है। औकात कैसे हो गई? ये बीजेपी के लोगों की जातिवादी जो मानसिकता है ना, उसका पता चलता है। उसकी औकात कैसे हो गई? ये तो सब्र हमारा है कि उन्होंने मायावती जी के ऊपर, बहन जी के ऊपर अभद्र टिप्पणी की और हम लोग चुप बैठे हुए हैं। ये हमारा सब्र है, नहीं तो हम लोगों को भी जवाब देना आता है। मैं मायावती जी की पार्टी से नहीं आता हूँ, मैं बहन जी की पार्टी से नहीं आता हूँ, लेकिन बहुजन समाज का गौरव है बहन मायावती जी। बहुजन समाज की नाक है बहन मायावती जी। और आगे से अगर किसी ने बहन जी के खिलाफ एक शब्द भी बोला तो उसकी ईंट से ईंट बजा दी जाएगी। हम लोगों के धैर्य की परीक्षा मत लो। हम लोग कुछ नहीं बोलते हैं, हम लोग संवैधानिक दायरे में रहते हैं, हम लोग कानून के दायरे में रहकर बात करते हैं। तो इस तरह हमारे धीरज की परीक्षा लेना ये बीजेपी वाले बंद कर दें। हम लोग बर्दाश्त नहीं कर। आप राजनीतिक में हैं, आप राजनीतिक दल हैं, आप विधायक हैं, आप सांसद हैं, आप राजनीतिक हमला करिए ना। आपको व्यक्तिगत टिप्पणी करने का हक किसने दिया? आपके जुबान पर बहन मायावती जी का नाम आ कैसे गया? आप तो उसके सामने नाखून भर नहीं है। जो भी लोग, मैं कहता हूं, जो भी व्यक्ति बहन मायावती जी के खिलाफ बोलता है, बहन मायावती जी को गाली देता है, बहन मायावती जी को आलोचना करता है, राजनीतिक आलोचना नहीं, व्यक्तिगत आलोचना जो करता है, मैं कहता हूं तुम्हारी औकात बहन मायावती जी के सामने नाखून की भी नहीं है, बाल की भी नहीं है। बहन मायावती जी को चले हैं गाली देने, आलोचना करने। बहन मायावती जी बनने के लिए कुर्बानी करनी पड़ती है, त्याग करना पड़ता है। मान्यवर कांशीराम की पूरी विरासत है। जब हम लोग गुजरते हैं ना नोएडा से, लखनऊ से, जब पार्क से गुजरते हैं ना, हम लोगों का सीना फूल के इतना हो जाता है। उनका खून खोलता है दूसरे लोगों का खून खोलता है। इसीलिए तो इनको दिक्कत है, इसीलिए तो ये हमेशा कहेंगे पार्क के अलावा क्या बना है। अरे भैया, पार्क जो बनाया है ना, देखो क्या पार्क बनाया है। तुम्हारा बनाया हुआ 4 दिन का पुल, ये शिवाजी की मूर्ति बनाई थी वो ढह गया, पुल ढह गया, बिल्डिंग ढह जा रहा है, वो महाकाल गए, ओवर ब्रिज गया, सब कुछ ढह रहा है। और देखो क्या मूर्ति बनी है। सब डूब जाएंगे, सब फैल जाएंगे, बाबा साहब बचेंगे, बाबा साहब के विचार बचेंगे। और जो कोई भी कहता है ना कि पार्क बनाने के अलावा क्या किए, कभी अगर दलित हो, पिछड़े हो, आदिवासी हो, बहुजन हो, उस पार्क से होकर गुजरना, सीना फूल जाएगा। बहन जी इस समाज की गौरव है। आपके चैनल के माध्यम से जो भी व्यक्ति बहन जी की आलोचना करता है, जिस भाजपा विधायक ने बहन जी को अपमानित करने का काम किया, उसको चेता देना चाहता हूं, औकात में रहो, नहीं तो छठी का दूध याद दिला दिया जाएगा अगर एक महिला का अपमान करोगे, अगर बहन जी का अपमान करोगे। आयरन लेडी का खिताब मिला है बहन जी को, 4 बार मुख्यमंत्री रही हैं, सबसे बड़ी नेता है दलितों के देश में। वो उनको इतना हल्का ले लेते हैं लोग, बात कुछ ही बोलते चले जाते हैं लोग। बात देखिए क्या है हमारे आप, अगर हम ऐसा नहीं है कि बहन मायावती जी आलोचनाओं से पढ़े, आलोचना होगी, राजनीतिक आलोचना होगी, लेकिन आप टिप्पणी, गलत टिप्पणी नहीं कर सकते, व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं कर सकती हैं। अगर हमको आरक्षण की लड़ाई में उनकी जरूरत पड़ी तो मायावती अभी खड़ी हुई ना, जब सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट आया, तो हमें जब बहन मायावती की जरूरत पड़ी तो बहन मायावती जी हमारे साथ आकर खड़ी हो गई। हमें उनकी जब जरूरत पड़ी तो वो आकर खड़ी हो गई। ठीक है। बीजेपी में बहुत बड़ी फहरिस्त है ऐसे नेताओं की, चाहे पाठक हो, चाहे वह मुस्लिम नेता है TR के, वो भी बोल गए थे अभी 1 महीने 2 महीने पहले बहन जी के लिए इस तरह की बातें। देखिए, भारतीय जनता पार्टी अपने मूल चरित्र में मनुस्मृति को मानने वाली पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी अपने मूल चरित्र में, अपने व्यवहार में, अपने आचार व्यवहार संस्कार में दलित विरोधी है।
भारतीय जनता पार्टी को जब बर्दाश्त नहीं होता है, भारतीय जनता पार्टी को कोई दलित अच्छा कपड़ा पहन ले, कोई दलित अच्छा खाना खा ले, जब भारतीय जनता पार्टी इतना बर्दाश्त नहीं कर पाती है कि कोई दलित मोटरसाइकिल से चले, कार से चले, मूछ रख ले, घोड़ी पे चढ़ के धूमधाम से शादी करने जाए, भारतीय जनता पार्टी को जब इतना बर्दाश्त नहीं होता है, तो सोचिए एक दलित महिला, उसमें भी मुख्यमंत्री बनी हुई, कैसे बर्दाश्त हो जाएगा। इनकी कल्पनाओं का दलित तो फटे हाल है, नंग धड़ंग है, भिखमंगा टाइप है, खाने को खाना नसीब नहीं है। और आप मायावती के वीडियो देखिए किस तरह से शान से चलती हैं, और तब जो है इन मनुवादियों के सीने पर सांप लौटने लगता है। आपने देखा है जब मायावती विधानसभा और संसद भवन में घुसती है तो वो जो वीडियो वायरल होते हैं, वो है मायावती, वो दलितों का मान है मायावती, हम सबों का सम्मान है, हम सब मायावती के लिए मायावती जी से आगे खड़े हैं। हाँ। लेकिन ये जो बीजेपी के लोग हैं, ये तो दलितों घर में खाना खाते हैं, अभी देखिए खुद पैर धोए थे। अभी चुनाव आ गया है, आगे आगे देखिए होता है क्या। अभी असली तमाशा अब शुरू होगा। हरियाणा है, उत्तर प्रदेश में उपचुनाव है, बिहार में चुनाव है, झारखंड में चुनाव है, जम्मू कश्मीर में दलित मूवमेंट उस तरह से नहीं है, हिंदी बेल्ट में जिस तरह से। अब असली खेल शुरू होगा। अब अमित शाह जी दलित के घर खाना खाएंगे, अब नरेंद्र मोदी जी जो है दलितों का पैर धोएंगे, अब योगी जी जो है किसी चमार का जो है पैर धो के चाटेंगे, चूसेंगे, पिएंगे। अब चुनाव आ गया है भैया, अब दलितों का इनको वोट चाहिए। अब देखिए क्या क्या ये करते हैं। लेकिन बीजेपी के लोगों को दलितों के वोट चाहिए, दलित वोट चाहिए, दलित नेता कोई पसंद नहीं है इनको। दलित नेता नहीं, दलित ही नहीं चाहिए। बीजेपी के नेता को वैसा दलित ही नहीं चाहिए जिसके मुंह में जुबान हो। बीजेपी को ऐसा दलित ही नहीं चाहिए जिसके शरीर पर अच्छा कपड़ा हो। बीजेपी को ऐसा दलित ही नहीं चाहिए। हमारे साथी जयवीर जी देखिए, चकाचक व्हाइट शर्ट पहने हुए रेमंड का, ये कमीज कम से कम 5,000 का होगा। ऐसा दलित चाहिए ही नहीं बीजेपी को। बीजेपी को चाहिए पत्ता लपेटा हुआ, नंग धड़ंग, भूखा नंगा, अल्मुनियम का कटोरा लेके नमक भात खा रहा हो, पोंता भात खा रहा हो। ऐसा उनकी कल्पनाओं का दलित, ऐसा कल्पनाओं का दलित है जो किताबों में पढ़े, जैसा फिल्माया गया, ऐसा दलित चाहिए। चकाचक दलित नहीं चाहिए। हवाई जहाज पे के सीट पे बैठा हुआ दलित नहीं चाहिए। 4 पहिया पे चलता चढ़ा हुआ दलित नहीं चाहिए। मोटरसाइकिल बुलेट पे सीना तान के नीला गमछा बांधा हुआ दलित नहीं चाहिए। उनको फटीचर दलित चाहिए, गरीब दलित चाहिए। सोफा पे पैर चढ़ा के रहेंगे तो कैसे बर्दाश्त होगा इन मनुवादियों को, भाजपाइयों को। इनको चाहिए ही नहीं। आप चुपचाप जाके शादी करिए। आप घोड़ी पे चढ़ के शान शौकत से शादी करने वाला दलित उनको नहीं चाहिए। तभी तो जयपुर में एक दलित IPS शादी करने जा रहा था, उसको जो है शादी करने नहीं दिया जाने लगा तो वो पुलिस प्रोटेक्शन में गए। दलित मूंछ भी रखे थे, इनको बर्दाश्त नहीं है। भाजपाई इसी माइंडसेट के लोग हैं। लेकिन सर ये कैसा हिंदू राष्ट्र है, ये कैसा राम राज्य है जिसमें एक दलित नेता को गाली दी जाती है, एक दलित सरपंच को कुर्सी नहीं दी जाती। ये कब तक सहन करेंगे दलित? आखिर 21वीं शताब्दी चल रही है। ये तो सही मायने में हिंदू राष्ट्र हुआ फिर तो। जिस देश में दलितों के साथ छुआछूत भेदभाव हो, असली हिंदू राष्ट्र तो यही है। अभी पीछे जो है मध्य प्रदेश में एक दलित सरपंच, महिला सरपंच को कहा कि तुम अपना कुर्सी लेकर आओ, कुर्सी पे बैठना है। तो बिहार में आप देख लीजिए, भाजपा और जदयू की सरकार है। हर दिन दलितों की हत्या का एक लग रहा है सीरीज, लगता है सरकार अपराधियों को संरक्षण दिए हुए। इस तरह से एक दलितों की हत्या का सीरीज चल रहा है दलितों के। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और News 22 लाइव को सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुक्रिया। देखते रहें News 22 लाइव, सदैव आपके साथ।